राजीव प्रताप रूडी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में 1 रुपया नहीं खर्चा किया। ललन सिंह के अनुसार मुंगेर का संसदीय क्षेत्र विकसित हो चुका है। मोदी जी फालतू के ये स्कीम हमारे फंड में मत डाला करिए, हमारा संसदीय क्षेत्र विकसित हो चुका है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन हिंदू मुस्लिम जातिवाद करके तो चुनाव जीत ही जाएंगे। हम आज 6 सांसदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन सांसदों ने अपना अलॉटेड मनी जो होता है सांसद निधि में, वो पैसा बिहार के लिए खर्च नहीं कर पाया। 1 रुपए उन लोगों ने खर्च बिहार के लिए नहीं किया। ऐसा राज्य जहां शिक्षा का हाल बेहाल है, ऐसा राज्य जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है, ऐसा राज्य जिसे हर मामलों में फिसड्डी माना जाता है, उस राज्य के 6 सांसदों ने अपने सांसद निधि से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। इन सांसदों को हर साल 5 करोड़ सांसद निधि में मिलता है ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, लेकिन इन सांसदों ने 2 साल में 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। हमें तो लगता है कि इन सांसदों को लगता है कि बिहार में अब विकास की जरूरत नहीं। इन सांसदों के अनुसार अब बिहार के सरकारी स्कूल में शानदार पढ़ाई हो रहे हैं, जहां सरकारी स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां का ड्रेनेज सिस्टम खराब है, जहां पे प्रतिदिन सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं, कई मौतें प्रतिदिन होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे सांसद महोदय ने सांसद निधि को खर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। सबसे पहले हम बताते हैं आपको संभवी चौधरी के बारे में। संभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी हैं और एलजेपीआर से पहली बार समस्तीपुर से सांसद बनी है। सबसे पहले तो सुनिए कि संभवी चौधरी ने किस तरीके से अकड़कर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। हम अपना एमपी फंड कैसे स्पेंड करते हैं, ये मेरी राजनीतिक चेतना है। जब 1 साल पूरा हुआ, हमको नहीं लगा कि सफिशिएंट था कि हम अपने 6 विधानसभा में बराबर उस फंड को बांट पाएंगे, तो हम वेट किए। उसके बाद दूसरे साल का जब आया तो बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया। तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके गाँव, उनके पंचायत में किस तरीके से इस फंड को स्पेंड करना चाहते हैं। वो जगह विपक्ष के कहने पे कैसे हमको फंड चलाना और अपना लोकसभा चलाना है, ये हमको विपक्ष नहीं बता सकता। संभवी चौधरी कहती हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिला। दरअसल उनका एक्सक्यूज है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम 6 विधानसभा में खर्च कर पाते, हम कैलकुलेशन सही नहीं बिठा पाए, हम हिसाब किताब सही नहीं बिठा पाए, इसलिए हमने इस पैसे का खर्च नहीं किया। ललन सिंह जो जदयू के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और मुंगेर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, ललन सिंह ने भी 2 साल में मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लिए 1 रुपया भी उन्होंने खर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। ललन सिंह के अनुसार मुंगेर का संसदीय क्षेत्र विकसित हो चुका है, मुंगेर में अब विकास करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंगेर की जनता अब करोड़पति बन चुकी है, मुंगेर की जनता अब लखपति बन चुकी है और मुंगेर अब अविकसित नहीं रहा, मुंगेर में अब हत्या नहीं होगी, मुंगेर में अब किसी भी तरीके के विकास का जरूरत नहीं है। इसीलिए तो ललन सिंह ने 2 साल में 1 रुपया भी खर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। तीसरे सांसद हमारे हैं विवेक ठाकुर जो नवादा से आते हैं। विवेक ठाकुर महानुभवी सांसद ने भी 1 रुपए अपने संसदीय क्षेत्र के लिए खर्चा नहीं किया। सरकार कहता है भाई पैसा लो, खर्च करो, अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करो, लेकिन ये सांसद महोदय कहते हैं कि बेकार के पैसा हमको दे रहे हैं, मोदी जी फालतू के ये स्कीम हमारे फंड में मत डाला करिए, हमारा संसदीय क्षेत्र विकसित हो चुका है। अरे जिस दिन चुनाव होगा उस दिन हिंदू मुस्लिम जातिवाद करके तो चुनाव जीत ही जाएंगे, आपके नाम पर तो चुनाव जीत ही जाएंगे मोदी जी, आप ही काफी है। हमारे संसदीय क्षेत्र को विकास की कोई जरूरत नहीं है। इन सांसदों का हमें तो लगता है कि यही कहना है। राजीव प्रताप रूडी कहां पीछे रहेंगे? राजीव प्रताप रूडी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में 1 रुपया नहीं खर्चा किया। राजीव प्रताप रूडी के अनुसार उनका संसदीय क्षेत्र अब अमीर बन चुका है, वहां के लोग अब अमीर बन चुके हैं, वहां पे सड़क चकाचक है, वाशिंगटन अमेरिका का सड़क भी उसके सामने फेल है, वहां का अस्पताल चकाचक हो चुका है। अब राजीव प्रताप रूडी के संसदीय क्षेत्र के लोग पटना के प्राइवेट अस्पताल में लुटवाने नहीं आते हैं, मुझे आशा है। इसलिए तो राजीव प्रताप रूडी ने 2 साल में एक भी काम अपने सांसद निधि से अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं किया। राजीव प्रताप रूडी तो हैं ही, लेकिन संजय जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले हैं? दिलीप जायसवाल के भाई। अभी अभी दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि यदि आप हमें एक गड्ढा बता दीजिएगा सड़क पर और 72 घंटे में वो कार्रवाई नहीं होगी, जब गड्ढा नहीं भरा जाएगा तो आपको 5000 का इनाम दिया जाएगा। सोचिए, बिहार का युवा तो अब अमीर होने वाला है, बिहार के युवा को अब नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दिलीप जायसवाल के अनुसार, क्योंकि बिहार में लाखों करोड़ों गड्ढा है भाई साहब।
ये दिलीप जायसवाल के भाई संजय जायसवाल ने भी 2 साल में 1 रुपया खर्चा नहीं किया। सब तो महान हैं ही, लेकिन तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती भी कहां पीछे है। मीसा भारती ने भी रिकॉर्ड बना दिया, कहा कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में रामकृपाल जी ने तो विकास कर ही दिया 10 सालों में, अब हम काहेला खर्चा करेंगे ना। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के लोग अमीर हैं, वहां का सड़क चकाचक कर रहा है, वहां का अस्पताल चकाचक कर रहा है, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का स्कूल चकाचक कर रहा है। तो मीसा भारती जी आप क्यों खर्च करेंगी पैसा? बिहार में अब विकास करने की जरूरत नहीं है, डिलीट मारिए सारा फंड। अब टैक्स भी लेना बंद कर दीजिए, विकास करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार अब चकाचक स्टेट बन चुका है, विकसित राज्य बन चुका है। बिहार में सुशासन बाबू शासन कर ही रहे हैं और आप महान 6 सांसद लोग भी लगातार विकास कर ही चुके हैं। तो विकास की अब कोई जरूरत नहीं है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।